हम हमारे हीरो सीन्यू को देखते हैं जो कि एक अजीब जगह पे खड़ा हुआ होता है और गाइस तभी उसके सामने एक बड़ा सा दरवाजा आ जाता है और उसे वो ओपन करके उसके अंदर चले जाता है। अंदर से देखने में वो एक टेंपल की तरह नजर आ रहा था और वहाँ चारों तरफ ड्रैगन की स्टैचू थे और बीच के अंदर एक वाटर पॉट पड़ा हुआ था जिसके अंदर एक फ्लावर था। गाइस जैसे सीनू उस फ्लावर को लेने की कोशिश करता है तभी वहाँ आग लग जाती है और सीनू की आग खुल जाती है। और गाइस जैसे सीनू उठता है और उसे उसके फादर की आवाज सुनाई देती है और सीनू आवाज परेशान हो जाता है और उनके पास भागते हुए जाता है और उनके फादर कहते हैं तुम्हें क्लैन लीडर बुला रहे यानी तुम्हारे ग्रैंडपा बुला रहे हैं। और गाइस दूसरी तरफ हम डार्क मून क्लैन को देखते हैं और उनके क्लैन लीडर को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था और वो अपने सर्वेंट से कहता है और जिन्यू फैमिली इतनी ताकतवर कैसे होती जा रही है और उनके पास इतने अच्छे सिपाही और सोल्जर कहाँ से आ रहे हैं और इन सब के पास इतना पैसा कहाँ से आ गया जो इन वॉरियर को हायर कर रही। और ये बात सुनकर उसका सोल्जर कहता है और यहाँ के सबसे बड़े क्लैन के प्रिंसेस भी उसके साथ है, हो सकता है कि वो उनको पैसे दे रही हो। और ये बात सुनकर क्लैन लीडर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है मैं ये सब कुछ होते हुए नहीं देख सकता, एक कमजोर क्लैन को मुझसे ज़्यादा पावरफुल होते हुए मैं नहीं देख सकता। और इस पर उसका सेनापति कहता है मास्टर आपको इस बात की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास एक प्लान है। और फिर उसका सेनापति उसके कान में उसका प्लान बताता है और ये प्लान सुनते के साथ ही क्लैन लीडर के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, यानी इसका मतलब क्लैन लीडर को उसका प्लान ज़्यादा पसंद आ गया था। और गाइस इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम जिन्यू को देखते हैं जो कि अपने दादाजी के पास जा रहा था। और गाइस हम रास्ते में नए वॉरियर को देखते हैं और इन्होंने कुछ ही वक्त पहले इनको काम पर रखा हुआ था और ये सारे वॉरियर मिलकर फाइट की तैयारी कर रहे थे और इनको देखकर जिन्यू बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और जिन्यू के ग्रैंडफादर परेशान होते हुए बताते हैं कि तुम जैसा कि तुम जानते हो डार्क मून क्लैन यहाँ का सबसे पावरफुल क्लैन है। यहाँ और डार्क मून क्लैन ने एक सभा बुलवाई है जहाँ इन्होंने सारे क्लैनों को इन्वाइट किया है। और उसकी ग्रैंडफादर कहते हैं मैं जानता हूँ वहाँ जाना बिल्कुल ठीक नहीं है, अगर हम वहाँ चले गए हो सकता है कि उन्होंने हमारे लिए कोई ट्रैप बिछाया हुआ हो। और दूसरी तरफ मुझे ये बात खाई जा रही है उसका मतलब होगा बगावत, हो सकता है कि फिर से हमारे उनके बीच लड़ाई हो जाए और जिस पर जिन्यू और उसके फादर को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि क्या करें। और उसके ग्रैंडफादर खड़े होते हैं और कहते हैं कि जिन्यू मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलवाया कि मैं तुम्हें क्लैन की जिम्मेदारी दे सकूँ, मैं वहाँ अकेले जाऊँगा, अगर वहाँ ट्रैप हुआ था मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई भी साथी उसमें फंसे, अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम क्लैन की जिम्मेदारी संभाल सको। और ये बात सुनकर जिन्यू कहता है नहीं बिल्कुल नहीं, आप वहाँ अकेले नहीं जाओगे, मैं भी जाऊँगा वहाँ, मैं आपको न्यू ट्रेन में नहीं फंसने दूंगा। और इस पर उसके ग्रैंडफादर कहते हैं कि नहीं वहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरा होगा। और ये बात सुनकर जिन्यू कहता है आप कौन से खतरे की बात कर रहे हैं, हमारे पास पहले से भी ज़्यादा पावरफुल हो चुके हैं और हमारे पास व्हाइट पेन भी तो है। और व्हाइट पेन का नाम सुन के उसके ग्रैंडफादर कहते हैं कौन व्हाइट पेन, पर जिस पर जिन्यू कहता है मैं व्हाइट फुल की बात कर रहा हूँ जो कि हमारे साथ काफी टाइम से रह रहा है। और जिन्यू कहता है आपको नहीं मालूम व्हाइट पेन बहुत ज्यादा पावरफुल बंदा है। और उसके ग्रैंडफादर कहते हैं इसमें कोई शक नहीं, मुझे उसकी एनर्जी काफी ज्यादा महसूस होती है। और गाइस यहाँ पर जिन्यू के फादर कहते हैं आप दोनों क्लैन लीडर की मीटिंग में चले जाना, मैं यहाँ क्लैन को पूरे तरीके से संभाल लूंगा। और जिन्यू के फादर की बात सुनकर ये दोनों भी एग्री हो जाते हैं। और गाइस नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जिन्यू अपने रूम के अंदर कल्टीवेशन कर रहा होता है और कल्टीवेशन के दौरान वो स्पिरिचुअल पूल में पहुंच जाता है और उस स्पिरिचुअल पूल में वही डोर भी होता है। और गाइस इसी दौरान उसे एक पास का विजन भी नजर आता है जहाँ उन्होंने गोल्डन फिश की मदद भी की थी। असल में गाइस गोल्डन फिश एक स्पिरिचुअल गर्ल होती है जो कि मिलने की वजह से जिन्नू की पावर डबल हो गई। और गाइस इसी दौरान हम देखते हैं कि जिन्नू को कल्टीवेशन करते हैं जिन्नू के पीछे वो स्पिरिचुअल गर्ल आ गई थी और वो स्पिरिचुअल गर्ल कहते हैं कि तुमने एक बार मेरी जान बचाई थी, अब मेरा फर्ज बनता है मैं तुम्हारी मदद करूं। और गाइस वो स्पिरिचुअल गर्ल कुछ कर पाती इससे पहले प्रिंसेस यूनिंग आ जाती है और प्रिंसेस मिस युआन को देख के कहती है कि तुम कौन हो, और ये कहते के साथ ही उसके ऊपर वो हमला शुरू कर देती है। और गाइस मिस युआन कुछ ज्यादा पावरफुल थी और गाइस प्रिंसेस का जब भी कोई हमला उसके ऊपर कोई काम नहीं कर रहा था। ये देखकर प्रिंसेस यूएन अपने ड्रैगन फॉर्म एक्टिवेट कर लेती है और उसके साथ उसके ऊपर हमला करती है, मगर मिस युआन फिर भी उसके हमले को बड़ी आसानी से डॉज कर रही होती है। और ये देखकर प्रिंसेस यूएन कहती है इस लड़की की पावर बहुत ज्यादा है, मैं इससे फाइट नहीं कर सकती। और इसी के साथ वो व्हाइट पेन को आवाज देती है और प्रिंसेस यूएन व्हाइट पेन को कहती है इसके ऊपर अटैक करो। और व्हाइट पेन भी बड़े गुस्से में दहाड़ता और उसके ऊपर सजाए से छलांग लगा देता है। और प्रिंसेस यूएन कहती है अब तुम इससे बच के दिखाओ, अब हो सकता है कि हम जीत जाएंगे, मगर प्रिंसेस यूएन की आंखें खुली की खुली रह जाती है
क्योंकि वाइट पेन उसके ऊपर हमला नहीं कर रहा होता है और बल्कि उसके साथ खेल रहा होता है। और ये देखकर प्रिंसेस यूइन कहती है, धोखेबाज, तुम तो मेरे साथ इतनी प्यार से नहीं खेलते हो। और गाइस प्रिंसेस को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि वाइट पेन उसके ऊपर हमला क्यों नहीं कर रहा है। और गाइस इससे पहले उसको जवाब मिल पाता मिस वान वहाँ से चली जाती है और प्रिंसेस को जीनू का ख्याल आता है तो फौरन उसके कमरे में जाती है और प्रिंसेस यूइन उसकी नब्ज चेक करते हुए कहती है कि तो अभी तक जिंदा, मगर इसे उस लड़की के बारे में पता क्यों नहीं चला। और यहाँ पर जीनू कहता है, क्या तुम अपना हाथ मेरी नाक पर से उठाने की जहमत करोगी। और गाइस वो प्रिंसेस से कहता है कि तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो और उसकी नजर उसके रूम की हालत पे जाती है और उसकी रूम की हालत देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है और वो कहता है, तुमने ये क्या कर दिया। प्रिंसेस यूइन कहती है, तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। जब तुम कल्टीवेशन कर रहे थे यहाँ एक लड़की आई और वो कहती है, मैं अभी तक नहीं जानती वो इंसान थी या भूत, मगर मैंने उसे वहाँ से भगा दिया। और गाइस इसी दौरान वो वाइट पेन की शिकायत लगाते हुए कहती है कि जब मैं उसके साथ फाइट कर रही थी इसने मेरी जरा सी भी मदद नहीं की, बल्कि ये उसके साथ खेल रहा था। और प्रिंसेस यूनियन की बात सुनकर बड़ी ज्यादा गहरी सोच में डूब जाता है और कहता है वो आखिरकार वो लड़की कौन होगी। और फिर प्रिंसेस यूनियन की को भूत वाली बात से उसे याद आया था वो ये जरूर मिस शेन स्वान होगी। ये सुनकर प्रिंसेस यूनियन कहते क्या तुम उस लड़की के बारे में जानते हो। इस पर जिन यू कहता है, मैं उस लड़की के बारे में कुछ नहीं जानता, सिर्फ मैं उसका नाम जानता हूँ। शायद मुझे लगता है व्हाइट पेन की मास्टर पहले वो हुआ करती थी, इसके से व्हाइट पेन ने उसके ऊपर हमला नहीं किया। और जीनू सोचता है कि वो मेरी यहाँ मदद करने के लिए आई होगी, मगर उसकी मुलाकात मुझसे पहले प्रिंस यूनिंग से हो गई। और गाइस ये सब सोचने के वो कहता है शायद मुझे खुद ही जाना पड़ेगा उसके पास। और इसके बाद वो प्रिंस यूनिंग से कहता है कि क्या तुम मेरे लिए एक काम करोगी। और प्रिंस यूनिंग कहती है, मैं तुम्हारे लिए कोई भी काम कर सकती हूँ। जब यूनिंग कहता है डार्कमून क्लैन ने सारे खिलौनों के लिए मीटिंग बुलवाई है और डाउन उन्होंने हमें भी इनवाइट किया है यार, और मुझे लगता है कि वहाँ उन्होंने हमारे लिए कोई ट्रैप बिछा के रखा हुआ है। और मैं चाहता हूँ कि उस मीटिंग के अंदर तुम हमारे साथ चलो, अगर वहाँ हालत खराब हो तो तुम हमारी मदद कर सको। और गाजी न्यू प्रिंस यूनियन के बाल ठीक कर देता है और प्रिंसेस यूनियन और ये देखते के साथ ही प्रिंसेस यूनियन शर्माने लगी थी और उसके आसपास हार्ट बनने लगे थे। और प्रिंसेस यूनियन उसके लिए हाँ कर देती है और कहती है मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। और ये बात सुनते के साथ ही जिन्यू बाहर चल जाता है और प्रिंस यूनियन भागते उसका हाथ पकड़ लेती है और जिन्यू कहता है कि यह सब लोग देख रहे हैं। और गाइस प्रिंस यूनियन को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो उसके साथ आगे चलती जाती है। और गाइस जैसे कि सबको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।